करीब 10 महीने बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन हुआ है। गठन के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। कई नेताओं को इस कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली है तो कई के समर्थकों को भी समायोजित नहीं किया गया है। इसे लेकर अब नाराजगी सतह पर आ गई है। अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह से लेकर दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह तक नाराज हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे और टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ कार्यकारिणी में अनदेखी मुद्दा है या फिर इसके बहाने तीर कहीं और चलाए जा रहे हैं। तो सियासी गलियारे में उठा ये बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा और सियासी गलियारे में इस बवाल के बाद अब कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस की टेंशन वाली टीम आज इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं अजय सिंह पटवारी की नई टीम को लेकर अजय सिंह ने क्या कहा है, क्या कुछ बयानबाजी हो रही है और क्या है वो खास बयान जिसे लेकर यह मुद्दा गरमाया हुआ है। पहले बयान सुनिए। कैसी कार्यकारिणी ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन कांग्रेस की जिन नेताओं की वजह से दुर्दशा है आज की हालत, उन्हीं लोगों के कहने और इशारे पर यदि कार्यकारिणी बनेगी तो भगवान मालिक है कांग्रेस पार्टी का। 20 साल हो गए और उन्हीं लोगों के चलते निर्णय हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी। जिन लोगों की वजह से, जिन शीर्ष नेताओं की वजह से कांग्रेस की बुरी हालत हुई मध्य प्रदेश में, यदि उनकी भी आज भी चल रही हो तो फिर क्या करना है। तो चलिए, अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक और खास बयान है। जीतू पटवारी की कार्यकारिणी को लेकर कांग्रेस नेता अजय सिंह के तंज पर मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा ये खास है और ये आपको सुनाते हैं कि वे किस तरीके से इस मामले पर अपनी बातें रख रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या अपेक्षा करेंगे अजय सिंह जी। ये परंपरा है कांग्रेस की, पट्टागिरी करना, ईमानदार कार्यकर्ता का अपमान करना, ये तो कांग्रेस की पद्धति है। विगत दिनों आपने नहीं देखा जब प्रियंका गांधी वायनाड में पर्चा दाखिल कर रही थी तो खरगे जी दरवाजे के बाहर खड़े थे और एक चौथे स्तर के कर्मचारी ने उन्हें घुसने नहीं दिया था। यह बात बताती है दलित नेता के अपमान की। कांग्रेस में जो जमीन पर काम करता है उसका यही हश्र होगा। कांग्रेस ने हर समय केवल नेहरू परिवार के आसपास घूमने वाले लोगों को ही तवज्जो दी है। पर मुद्दा यही है कि जीतू पटवारी पर जो कटाक्ष अजय सिंह जी ने कसा है, पर्दे के पीछे कौन है? क्या दिग्विजय सिंह है? क्या कमलनाथ है, जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया? पर यह बात भी सही है कि कांग्रेस में इसके अलावा कुछ और अपेक्षित नहीं है। जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान करती हो, जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी को कमरे में नहीं घुसने दे रहे, उनके प्रदेश अध्यक्ष से और क्या अपेक्षा रहेगी। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे आपका परिचय कराते हैं और इसके बाद मुद्दे की होगी शुरुआत। प्रियंका दुबे हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शहरयार खान, कांग्रेस नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुरुषोत्तम भदौरिया साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ में हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शहरयार खान साहब, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कांग्रेस पार्टी के अंदर। नई टीम को लेकर एक सियासत भी नजर आ रही है, विरोध भी नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मुखालफत की शुरुआत कुछ नेताओं ने कर दी। देखिए अमृत जी, कांग्रेस पार्टी देश की वो पार्टी है जो सबसे पुरानी पार्टी है और निश्चित ही जब हमारे यहाँ की जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की वर्किंग कमेटी डिक्लेयर हुई तो अपेक्षाएं जितनों को थी सबको समाहित करना उसमें नहीं हो पाता है, तो कुछ जगह से कुछ विरोध की बातें आती हैं।
लेकिन हमको लगता है, मैं भी कांग्रेस पार्टी का एक छोटे कार्यकर्ता हूं, कि हर टाइम आपके हिसाब से पार्टी निर्णय नहीं कर पाती है। निश्चित ही अभी उसमें कई और जैसे सचिव के पद हैं या और जिम्मेदारियां वो होना बाकी हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ नेताओं का जो दर्द होता है, जो बात होती है, वो सामने आती है। यही तो लोकतंत्र है। और कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही ये पार्टी चलती है, तो वहां पर वरिष्ठ और कनिष्ठ सब अपनी बात रख सकते हैं। अजय सिंह के जिस बयान को आपने दिखाया, निश्चित ही कहीं ना कहीं उसमें उनकी कोई ऐसी बात है जिस वजह से उन्होंने अपना ये दर्द रखा है। मगर मैं समझता हूँ ये सब चीजें पार्टी फोरम पे होना चाहिए। बड़ी संतुलित और सबको साथ लेके चलने वाली टीम है। उसमें वरिष्ठ और कनिष्ठों का बराबर से ध्यान रखा गया है। कहीं कुछ जगहों पे नहीं हो पाते निर्णय मन मुताबिक, तो उसमें इससे कोई बड़ी बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के अगर आप निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, तो पद की मेरे को तो नहीं लगता कोई जरूरत है। अगर आप में क्लेवर है, आप में पार्टी के प्रति है कि कुछ करना है, तो आप बिगर पद के भी कर सकते हैं। वहां किसने आपको रोका है? कोई उस बात को नहीं वो करेगा। रोड पे हमको भाजपा की जन विरोधी सरकार से लड़ना है। अभी आपने एक मंत्री विश्वास सारंग का भी जो बयान दिखाया है, तो ये वो वही भाजपा है जो दूसरे के चूल्हे पे अपनी रोटी सेकने का काम करती है। आज कांग्रेस युक्त भाजपा है, कांग्रेस मुक्त नहीं है। ये मुक्त का नारा लेके चले थे और आज कांग्रेस युक्त हैं। आज इनके पास जो टीवी डिबेटों में आते हैं, मैक्सिमम प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। इनके मैक्सिमम हमारे नेता पहुंच चुके हैं। तो इसको ये बोलेंगे कि भैया आप क्या देखो पहले, फिर कांग्रेस पार्टी पे आप खड़गे जी पे या उस पे बोलना। आप तो इतना बड़ा कद नहीं है। और जो आप बात बोल रहे हो, वो आधी अधूरी ही बात बता रहे हो। पहले पूरी जानकारी रख के आप बात रखें। ठीक है। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। प्रियंका जी, मामला कांग्रेस का, विरोध कांग्रेस के भीतर, और इस मामले पर बीजेपी के स्टेटमेंट सामने आए। शहरयार खान साहब कह रहे हैं कि आप दूसरों के चूल्हे पर अपनी रोटी क्यों सेक रहे हैं? नमस्कार। सभी साथी लड़कों, दर्शकगण को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय शहरयार भाई को भी उनकी 10 माह के बाद बनी जैसे तैसे जो भानुमति का कुनबा जुड़ा है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भले देर आए पर कहीं तो आए, कहीं तो पहुंचे। तो इसकी आपको पहले तो शुभकामनाएं। लेकिन अगर हम एनालिसिस करने बैठे हैं, तो जो आप लोग बार बार चिल्लाते थे, हर मंच पे से आप लोग महिलाओं के लिए इतना दंभ भरते थे, महिलाओं के सम्मान की बात करते थे, पर मात्र 15% पे ला करके आपने महिलाओं को छोड़ दिया। बहुत कम होता है। अगर आप 33% की बात करते हैं, तो कम से कम आपकी टीम में तो आप 30% करीबन महिलाओं को दे ही सकते थे। ये तो आपके खुद के पार्टी का लोकतांत्रिक मामला था। आपकी पार्टी का प्रोटोकॉल के अंतर्गत भी आप चाहते तो महिलाओं को स्थान दे सकते थे, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके आप लोग के लिए इतनी बिल्कुल बैठ करके वकालत करी, आपका इतना पक्ष रखा, और आप बड़े कहने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला आपकी रही। आपने प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी जी को देखा है। तो आप लोग को तो महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हुए 33% से ज्यादा भी अगर रखते, तो मैं मानती कि आपकी कथनी और करनी बिल्कुल समान है। और आपने महिलाओं को जितना सम्मान की बात मंच के ऊपर करने की बात करते, हालांकि दिखता कहीं नहीं है, परंतु आप लोगों ने आपकी कमेटी में 15% पर ला करके और इससे भी कम पे सीमित कर दिया। ये बात कुछ हजम नहीं होती है। फिर जिस तरीके से कुनबों में बटी हुई, टुकड़ों में बटी हुई, खंड खंड विखंडित आपकी जो पार्टी नजर आती थी, वही आपका अब जो नई कमेटी बनी उसमें 71 जनरल सेक्रेटरीज होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि अभी और आप लोग सेक्रेटरी नियुक्त करेंगे। तो खैर ठीक है, जो भी है, जैसे भी उन्हें जैसा संभालना चाहें। आप हमारे सदस्यता अभियान के लिए बार बार बातें करते थे। मुझे ऐसा लगता है आपके पास जितने मेंबर थे सबको आपने पदाधिकारी बना करके अपने पास रोक लिया है। तो बिल्कुल खुशी से रोकिए, परंतु चूंकि आप प्रतिपक्ष में हैं और एक मजबूत प्रतिपक्ष होना लोकतंत्र की विशेषता होती है,
इसलिए आपके ऊपर भी कमेंट करना कुछ तो हमारा भी अधिकार बनता है कि प्रतिपक्ष अगर मजबूत होगा, जैसे कि आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते थे कि आप लोग बूथ पे जीरो हो परंतु भाषण में हीरो हो। अब अजय सिंह जी ने भी कह दिया कि जो लोग, और हाकम सिंह जी ने भी कह दिया कि जो लोग जीरो हैं और बस कार्यालय के इर्द गिर्द परिक्रमा करते रहते हैं और पराक्रम वालों को आपने अलग बिठाल दिया है। जी लक्ष्मण सिंह जी ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को दूर रखिएगा, तो आपने खुद लक्ष्मण सिंह जी को दूर कर दिया। अब इसमें हम क्या समझे, लक्ष्मण सिंह जी भ्रष्टाचारी थे या आपने उनकी बात को जी अन्यथा ले लिया या बुरा मान के उनको दूर कर दिया? ये तो अब आपकी पार्टी का ही विषय है और उसको आपको आकलन करना चाहिए। परंतु जैसे भी हो, जो भी हो, अंधे मामा से काने मामा ठीक है। आप लोग की जो शून्य थी कार्यकारिणी आज की स्थिति में, 10 महीने बाद ही सही, परंतु आपको एक कार्यकारिणी तो मिली। परंतु रही बात आप लोगों ठीक की ठीक लोकतांत्रिक व्यवस्था की, तो आपको कुर्सियां चलाते हुए बखूबी मैंने भी देखा है कि किस तरीके से पिछड़ा वर्ग मोर्चे के अध्यक्ष के ऊपर कितना निशाना तान के आपने कुर्सियां चलाई थी, वो हमने भी देखा है कितनी लोकतंत्र व्यवस्था जी पीसीसी कार्यालय में रहती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आप ठीक लोगों है को। प्रियंका जी, ठीक है। शहरयार साहब आपके पास भी आएंगे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग अमृत द्वारी जी, सर मैं हैं, जवाब दे दूं, एक पुरुषोत्तम मिनट जी आपके पास भी मेरे आएंगे को सर थोड़ी काउंटर देर में। जवाब। सर आप किस तरीके से देखते हैं जीतू पटवारी की कार्यकारिणी को लेकर अजय सिंह के जो बयान सामने आए, उन्होंने कईयों का जिक्र किया है, नाम खोलकर नहीं लिए, लेकिन उनके स्टेटमेंट से यह नजर आता है कि वे एक दो लोगों को नहीं बल्कि कई लोगों से या तो नाराज हैं या फिर उनके निशाने पर है। इससे किस तरीके से देखा जा रहा है और खासकर राजधानी में क्या है माहौल? अमृत, कबीर जी ने एक बात कही थी कि हद हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर, हद अनहद दो टपे सो वाको नाम फकीर। मुझे तो लगता है कांग्रेस के कुछ नेता फकीर बनकर झोला उठाकर चलने की राह पर है। खैर, शहरयार भाई इस बारे में बेहतर बता पाएंगे, लेकिन दो बातें मैं कहना चाहूँगा। मुझे 2023 का वाकया याद आ रहा है, जब जीतू पटवारी जी का मैंने एक इंटरव्यू किया था और उस वक्त उनका कहना था कि वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कमलनाथ जी की जंबो कार्यकारिणी तब भी थी और जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे उसमें रामनिवास रावत, जो अब बीजेपी में आ चुके हैं और मंत्री हैं और अब चुनाव का सामना कर रहे हैं, इसके अलावा 2 और कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो 4 कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे और यकायक लगा कि अब कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है। तब कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अब कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं होगा नई कार्यकारिणी में, और जीतू पटवारी का कहना था कि मेरी नियुक्ति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हुई है तो निरस्त करने का अधिकार भी मुझे ही है। अब वक्त का पहिया 1 साल बाद आगे घूम चुका है। जीतू पटवारी अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जो भी उनकी मंशा रही हो, 17 उपाध्यक्ष हैं, इसमें 70 से ज़्यादा, जैसा सारे प्रवक्तागण बता ही रहे हैं कि महासचिव हैं, और अब बताया जा रहा है, अभी तो मेरे लिए भी खबर है कि कुछ और सचिव इसमें और बनेंगे। खैर, ये कांग्रेस को तय करना है कि कितने नेताओं और कितने पदाधिकारियों की उसकी कार्यकारिणी होगी, लेकिन एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है इसमें कार्यकारिणी की। और जैसा कुछ नेता बड़े मुखर होकर कह भी रहे हैं कि वो नाराज है, उनको लग रहा है कि जैसे अजय सिंह जो विंध्य से आते हैं, उनको लगा है कि विंध्य को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उन्होंने कुछ जिलों के नाम लेकर कहा है कि उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। वैसे लक्ष्मण सिंह भी अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इस कार्यकारिणी में कई नेता पुत्र हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, उनके पुत्र नकुल नाथ जो पूर्व सांसद रहे, उनका नाम नहीं है। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब बेहतर तरीके से कांग्रेस दे पाएगी। लेकिन ये भी एक मान के चलना पड़ेगा कि अगर किसी सेनापति के नेतृत्व में कोई युद्ध उसको लड़ना है, जैसे चुनाव को आजकल के ज़माने में कहा जाता है, तो फिर उसको अपने हिसाब से उसकी सेना, अपने लोगों को तय करने का पूरा अधिकार है। इस बारे में थोड़ी बहुत चर्चा ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये हक और वो किस तरीके से अपनी व्यूह रचना करना चाहेंगे, ये हक पूरा का पूरा जीतू पटवारी को है। बिल्कुल। पुरुषोत्तम भदौरिया साहब हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। पुरुषोत्तम जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस मामले को? कहा जाता है बदलाव बेहतर है, लेकिन इस बदलाव के साथ साथ एक सियासत, एक विरोध भी शुरू हो गया है। तो ऐसे में इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं और इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं आप? क्षमा करें, स्थिति बहुत स्पष्ट है कि जब युवा बनता है प्रदेश अध्यक्ष, तो उसी तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ता है, जिस उम्र का वो होता है उसी तरह की टीम बनाता है। लेकिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता ये नहीं चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि मुझे भी लिया जाए, क्योंकि दोनों के बीच में कभी सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता है। जूनियर कभी सीनियर के सामने अपनी बात नहीं कह पाएगा, इसलिए द्वंद्व की स्थिति पार्टी में बनी रहेगी।
जीतू पटवारी ने जो निर्णय किया काबिले तारीफ है, क्योंकि उन्होंने अपनी समान उम्र के लोगों को अपनी टीम में शामिल किया। दूसरी बात यह कि बीजेपी जो बात कहती है, बीजेपी अपना आकलन करे ना, बीजेपी के पास कितने लोग थे। बीजेपी ने आज बीजेपी रही है, वो कमल छाप बीजेपी नहीं रह गई है, अब पंजा छाप बीजेपी है, जिसमें 40% कांग्रेस के लोग हैं। लोकसभा चुनाव में रामनिवास रावत को आपने ले लिया और लोगों को ले लिया। तो जब आपने अपनी स्थिति, इसका मतलब यह है कि बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने कांग्रेस से लोगों को लिया। इसलिए बीजेपी के नेताओं को बोलने का राइट्स नहीं है। रही बात कांग्रेस की बात, कांग्रेस इस समय संघर्ष की स्थिति में है। संघर्ष के समय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को और कनिष्ठ नेताओं को और युवा नेताओं को एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ अपना अभियान चलाना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए, सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक। यह तभी संभव है जब वरिष्ठ कनिष्ठ एक साथ होंगे। अजय सिंह का जो कहना, अजय सिंह बहुत बार तक सत्ता में रहे, सत्ता के नजदीक रहे मंत्री, वो बताए ना उस समय उन्हें अपने बराबर के लोगों को क्यों रखा था। उन्होंने भी तो अपनी उम्र के लोगों को रखा, वरिष्ठों को नहीं रखा था। हर आदमी अपने बराबर की उम्र के लोगों को रखता है, जिससे उसे काम करने में सहजता हो जी। इस जो टीम बनी है वो टीम काबिले तारीफ है। जीतू पटवारी ने अपनी उम्र के लोगों को लिया, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ना बीजेपी चाहती है बी लाइन डेवलप हो, ना कांग्रेस चाहती है कि बी लाइन डेवलप हो। सब ये चाहते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा। वही स्थिति कांग्रेस की है, वही स्थिति बीजेपी की है। इसीलिए पहले कांग्रेस ने लोग महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के चुनाव बंद कराए, इसके बाद फिर उसको ताला लगाने की भूमिका अदा की बीजेपी ने। तो दोनों लोग परिवारवाद का काम करते हैं, तो इसमें जो लोग आए हैं वो परिवारवाद के लोग हैं, परिवारवादी हैं। इसलिए चिंतित होने, रही बात अजय सिंह की, रही बात लक्ष्मण सिंह की, तो लक्ष्मण सिंह तो अपनी निष्ठाएं पहले ही बेच चुके थे बीजेपी के हाथों, उन्हें कुछ कहने का राइट्स नहीं है। और अजय सिंह जी ने अपने बताए नेता प्रतिपक्ष रहने के दौरान उन्होंने कितने अच्छे काम किए थे। वो दाऊ साहब अर्जुन सिंह के पुत्र हैं, इसलिए उनका मूल्य है। वैसे अगर सामान्य परिवारों से आए होते तो आज वो नेता प्रतिपक्ष नहीं होते, वो भी सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से होते। ठीक है जी जी, ठीक है। शहरयार साहब, अजय सिंह की नाराजगी के पीछे आप क्या वजह मानते हैं? और बड़े बदलाव ठीक है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी होती हैं, और ख़ास बात यह है कि पिछले वक्त से अगर हम देखें तो पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं है। इसके साथ ही अंदर खाने की जो चीज़ें हैं, उन्होंने विरोधियों को एक बड़ा मौका दे दिया है। अमृत जी, पहले तो मैं अपनी बहन दुबे मैडम का जवाब दे दूं, प्रियंका जी का, कि उन्होंने लास्ट में अपने वक्तव्य में बोला था कि काणे अंधे से अच्छा कान है। तो मतलब वो मामा को अंधा समझती थी और अब जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनको काना समझती है। जब ही तो वो जो महिलाओं की बात कर रही हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए, मुख्यमंत्री के गृह शहर में ही महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उससे लगे इंदौर में और पूरे प्रदेश में आप घटनाएं उठा के देख लें। जितना विधवा विलाप आप महिलाओं को लेके कर रही हैं, उतना जमीन पर और सरकार के इकबाल पे नहीं है कि वो महिलाओं को सुरक्षा दे सके। मोदी जी सबका साथ सबका विकास की तो बातें करते हैं, लेकिन देश में क्या हालात हैं? आज मध्य प्रदेश देश में महिला अत्याचार पे 2 नंबर पे है, और यूपी 1 नंबर पे है, और राजस्थान तीनों है, और तीनों भाजपा शासित प्रदेश है। तो आपके मुख से ये महिलाओं के सम्मान की बात करना वही धोती घोषणाओं की तरह है जो मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज सिंह चौहान ने करी और अब मोहन यादव कर रहे हैं। आप अगर सरकार को चलाना चाहते हैं, जिन विधानसभाओं में 2 में अगर चुनाव है, वहां पर आपने खाद और बीज और लाइट की व्यवस्था कर रखी है। बाकी प्रदेश ये दिवाली, ठीक है शहरयार साहब, ठीक है, ये बातें होती रहेंगी, लेकिन हमारे पास वक्त की थोड़ी पाबंदी है। सर, हम जिस मुद्दे पर हैं, जो बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं अजय सिंह के स्टेटमेंट को लेकर और पार्टी के अंदर ये जो चीजें चल रही हैं, उस पर हम आपके स्टेटमेंट चाहेंगे। जी अमृत जी, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने अपना कोई बात रखी है तो निश्चित ही ये पार्टी, मैंने कहा ना कि लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें सबको हक है।
बहुत ज्यादा संतुलित करके ये 10 महीने के बाद हमारी वर्किंग कमेटी आई है और इसमें और गुंजाइश है सुधार की, तो निश्चित ही औरों को भी जिम्मेदारी मिलेगी। और यही तो लोकतंत्र में होता है कि अगर मेरी बात से किसी को कोई विरोधाभास है या मेरे काम से कुछ नहीं है, तो वो अपनी बात को रख सकता है। और अजय सिंह जी ने या लक्ष्मण सिंह जी ने बोला है, तो इसका हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। उस पे जीतू पटवारी जी के संज्ञान में लाया जाएगा कि किस बात पे उनकी नाराजगी है, किन नेताओं का उसमें सम्मानित नहीं किया गया है, तो निश्चित ही आगे उसमें सुधार हो सकता है। कांग्रेस पार्टी अभी उस दौर से गुजर रही है जब हमको भाजपा की निरंतर और निरकुश सरकार से मध्य प्रदेश की जनता को निजात दिलाना है। तो निश्चित ही सारे वरिष्ठ और सारे कनिष्ठ मिलकर कंधा से कंधा मिला के 2018 की तरह हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। निश्चित ही कुछ हमारे निर्णय हुए जिसकी वजह से आज हमें विपक्ष में बैठना पड़ा है, और उसमें बहुत बड़ी, आप जानते हैं, मैं खुल के भी बोल सकता हूँ, उसके कई प्रमाण देश और प्रदेश में मिले हैं। हमारी ईवीएम मैया को धन्यवाद, जो भाजपा का एक टूल्स किट की तरह वो अधिकारी और कर्मचारी किस तरह से वोट डलवाते हैं, ये अब किसी से छुपा नहीं है। लेकिन हम लगातार लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की लड़ाई को जनता के बीच में, जैसे कि भदौरिया जी ने बोला, सड़क से विधानसभा और लोकसभा तक लेके जाएंगे। और हम इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं करेंगे, चाहे हम पे कई झूठे प्रकरण लगे, कई हमको प्रताड़ना दी जाए, कई हमको आर्थिक दंड दिए जाए, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है जिसने देश की आजादी से लेकर देश के निर्माण में अपनी शहादतें दी हैं, अपना खून बहाया है। इन भाजपा के वो जी सावरकर समर्थक, वो अंग्रेज के दोस्त, वो ये ठीक है सर, अपने मुख ठीक से है। ये बातें नहीं कर सकते कि आप बताएं ना, आपने देश की आजादी में कितनी शहादतें दी हैं, आप बताएं ठीक है, आपने ठीक देश है। के ये निर्माण में तमाम क्या करा चीजें है। हैं। कांग्रेस जो पार्टी कांग्रेस इन ने सवालों किया को है, लेकर उसी को कई देश बार ने अपने आती है, आगे भी बच्चों आप को सवाल दिया है, करेंगे। ठीक मैडम। है, शहरयार खान साहब, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। अनुराग सर हमारे साथ हैं। अनुराग सर, जो शहरयार खान साहब कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये चीजें उनके स्टेटमेंट मेल खाते हुए नजर आ रहे हैं? और सवाल सर आप भी ले सकते हैं। मुझे थोड़ा सा शहरयार भाई को सिर्फ कहना है कि ये बात अभी कांग्रेस की कार्यकारिणी को हो रही है। आज़ादी के आंदोलन में किसका किसका योगदान था, इस पर जब इस विषय पर डिबेट होगा हम इस पर ज़रूर बात कर लेंगे। आपके कुछ नेताओं ने कुछ सवाल उठाए हैं, तो बेहतर होता कि बतौर प्रवक्ता अगर उनको हम संबोधित करने की कोशिश करते हैं। जो आपके सामने जो बातें रखी गई हैं वो बीजेपी की तरफ से रखी गई हैं, लेकिन बीजेपी के जो सवाल हैं वो अपनी जगह पर है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ शहरयार भाई कि चूंकि आधे घंटे का वक्त होता है, अगर इसमें हम आज़ादी के आंदोलन और उसके पहले की बातें करने लगेंगे तो फिर जिस विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं शायद वो हो नहीं पाएगा। आज के टाइम पे बहुत जरूरी है कि संविधान खतरे में नहीं, बिल्कुल आपका ये अपना मानना हो सकता है, लेकिन इस देश के लोग समझदार हैं, वो अपने हिसाब से वोटिंग कर रहे हैं। कई राज्यों में इसी ईवीएम पर आपकी सरकार भी बनी हुई है, तो ईवीएम को निशाना लगाना, संविधान को खतरे में बताना, मुझे लगता है कि ये आपकी पार्टी का एक स्टैंड हो सकता है और इस बारे में आप ज़रूर अपनी बात रखिए। लेकिन इस बारे में फैसला, अंतिम फैसला तो जनता ही जनार्दन उसको ही तय करना है। बहरहाल हम ज़रूर सुनना चाहेंगे बीजेपी की अपनी प्रवक्ता से, जो अपनी हमारी पैनलिस्ट हैं, जो आरोप उन पर लगाए गए हैं इसके बारे में वो क्या कहना चाहती हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था, और अगर लोकतंत्र की बात वो लोग करते हैं जो लोकतंत्र को इमरजेंसी के नाम से तार तार कर चुके हैं, 107 बार संविधान में अमेंडमेंट कर चुके हैं, वो भी अपनी सुविधा के अनुसार। 2 जगह से एक ही व्यक्ति को चुनाव लड़वाते हैं, फिर बाद में वहां से उसका त्याग पत्र दिलवा के उसकी बहन को खड़ा कर देते हैं, कार्यकर्ता को नहीं, एक बहन को फिर से खड़ा कर देते हैं। 2014 में क्या करा था मोदी जी ने? राधिका खेड़ा जी मंच पे से रोती है, आप लोग के सामने की जरूरत पड़ गई थी, आप बता दीजिए। ठीक है शहरयार खान साहब, ठीक है, ये चीजें होती रहेंगी, ये चीजें होती रहेंगी। अभी अनुराग सर ने भी कहा, उससे पहले मैंने भी कहा, सर वक्त की पाबंदी हमारे साथ। एक बड़ा सवाल जो सब लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अगला कदम क्या होगा? सर मेरे से सवाल है, अगला कदम क्या होगा सर इस स्थिति के बाद, अभी जो चीजें चल रही हैं अंदर खाने? अमृत जी ने जैसे पहले बताया, निश्चित ही अगर अजय जी या लक्ष्मण सिंह जी की कोई बात है तो निश्चित ही पार्टी फोरम पे वो बात पे ध्यान दिया जाएगा, और निश्चित ही उनकी जो भी संतुष्टि है या उनके नजर में जो निर्णय नहीं हो पाए हैं उन निर्णयों को किया जाएगा।
और अभी पार्टी ने क्लियर भी कर दिया था इसको डिक्लेयर करने कार्यकारिणी को डिक्लेयर करते टाइम कि अभी कई नियुक्तियां और होनी है, सचिव के पद हैं और दूसरे पद हैं, और जो हमारे वरिष्ठों ने जिस ओर इशारा करा है निश्चित ही उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा और इसमें पार्टी हाईकमान निर्णय करेगा। और प्रदेश नेतृत्व ने जो कार्यकारिणी बनाई है उसका निश्चित ही बड़ा खुले दिल से स्वागत करते हैं कांग्रेस के जी। मूल कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है सर, एक शॉर्ट स्टेटमेंट चाहेंगे, वक्त कम है। मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं कि ईमानदार कार्यकर्ताओं का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी परंपरा है और इस स्थिति ने कहीं ना कहीं एक मौका भी अपने विरोधियों को दे दिया है। शॉर्ट में सर प्लीज। जी अमृत जी, विश्वास सारंग जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये भाजपा वही भाजपा है जो गुड़ चने खा के खाटी कार्यकर्ताओं का आज अपमान और अनादर कर रही है, और कांग्रेस युक्त जो भाजपा हो गई है उसमें कितनों का सम्मान हो रहा है, इसलिए पहले उनको सम्मान दिला दे, फिर भाजपा कांग्रेस की तरफ टीका टिप्पणी करे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, वक्त हमारे पास ज्यादा इजाजत नहीं देता, पर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। प्रियंका दुबे जी आपका, शहरयार खान साहब आपका भी, पुरुषोत्तम भदौरिया साहब आपका भी, और हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपनी बातें रखी। कांग्रेस खेमे में मचा ये बवाल सियासी गलियारे में कई सवाल खड़े कर रहा है। अब आगे देखना होगा कि अगला कदम पार्टी का क्या होता है, और विरोधियों को निश्चित तौर पर एक मौका इस घमासान ने दे दिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।